भला कोई कैसे फूंक मारकर उड़ा सकता है। ये सब देखने की चाहत लिए हम पहुंच गए हैं उत्तर प्रदेश में, कन्नौज के पास समदन गांव में। हमें पता चला है कि यहाँ सूफी उसूलों पर चलने वाले एक बाबा हैं, जो इंसानी मुसीबतों से लेकर शैतानी हमलों तक को काटने की ताकत रखते हैं। और ये सब होता है उनकी सिद्धियों की बदौलत। बाबा के नाम और काम के चर्चे दूर दूर तक मशहूर हैं और उनके पास आम आदमी से लेकर नेता तक फरियाद करने आते हैं। पहली नजर में अनपढ़ गंवार से दिखने वाले मुश्ताक बाबा अपने मामूली वजूद में रहकर यहाँ आने वालों की हर मुमकिन मदद करते हैं। शैतानों को फटकार कर, भूतों को भगाकर और रोगों को काटकर पीड़ित मरीजों को राहत देने वाले बाबा मन के साथ साथ तन की साफ सफाई का भी पूरा ख्याल रखते हैं। उनका कहना है कि बाहरी धूल हटाते समय अगर दिन भर में किए कामों को याद करें तो मन भी साफ होता है। खुदा की नेमत बनी रहे और लोगों की मुसीबत कटती रहे, कुछ ऐसी ही आशा लेकर बाबा रोज अल्लाह को याद कर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही पांचों वक्त नमाज अदा कर अपनी सिद्धियों की सलामती की आरजू भी करते हैं बाबा। लोग कहते हैं कि साधारण से दिखने वाले शाह बाबा में असाधारण शक्तियां मौजूद हैं। पिछले 20 सालों से अपनी सिद्धियों के सहारे लोगों की भलाई में लगे हैं शाह जी। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने अपने उस्ताद की मदद की थी, साधना की थी और बटोरी थी सिद्धियां। सिद्धियों की ताकत कहीं कम न पड़ जाए, कहीं कोई शैतान ताकतवर ना हो जाए और कहीं किसी गरीब का घर ना उजड़ जाए, ये सोचकर बाबा रोज अपने अल्लाह को याद करते हैं। तो बेटा तुम्हारे कोई बच्चे नहीं, बेटा ये 3 महीने कोर्स में करना पड़ेगा। मतलब वो कर लिया, ये पर्चियों का आई मतलब तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक, ये हम 3 महीने पूरे हो जाएंगे। ये 20 दिन के हैं। हाँ 20 दिन के हैं, उससे ख़त्म करना है 20 दिनों कर लेना, बस हो जाएगा। ये तावीज़ बांध लेना। बाबा की माने तो अपनी गद्दी पर बैठते ही वो रूहानी दुनिया में आ जाते हैं। तब बाबा को जो दिखाई देता है उसे आम इंसान नहीं देख सकता, ना ही उसे महसूस कर सकता है। इसलिए यंत्र, मंत्र, तंत्र और भोग में सिद्धि की शक्ति का योग कर रोगों का इलाज करते हैं बाबा। शाम को ये 2 चलेंगे। शाम को भिगो देना, सुबह दूध खा लेना, गाय के दूध में घुटे सीजन रखते रहना। गाय दूध नहीं मिलेगा, बकरिया का। चलो भैंस की बकरी में खा लेना, ठीक है। वो मतलब वो ख़त्म करके फिर इसे खा लेना। हाँ बढ़िया। हमको जो थोड़ा इंतर हो जाए फिर खाना ना खलवा देते यार। बाबा को विश्वास है कि उनके मंत्र और यंत्र महिला को मां बनने में सहयोगी साबित होंगे। हाँ है 4 लोग हैं बैठे, हैं 4 लोग। मतलब थोड़ा बेटा ना बहुत भीड़ भाड़ हो जाए फिर। किसी को खाने का अभिमंत्रित सामान देकर, किसी को यंत्र तो किसी को गले में बांधने का धागा देते हैं बाबा। शाह जी का तो कहना है कि काला धागा काले सायों को दूर रखता है, खुशहाली लाता है, मगर लोग क्या मानते हैं? बच्चे नहीं हो रहे थे इसलिए आए थे। बच्चे नहीं हो रहा था, आप लोग उनके बच्चा ये आपको लेकर आए। क्या दिया बाबा जी ने आपको बच्चे की? छुआरे वाले हो और अगर क्या उनको खाने के लिए बोला, क्या बोला? खाने के लिए। हमारा बच्चा छोटा बीमार था,
तो हम लेके गए, सब लोगों ने बताया कि बाबा जी अच्छे हैं। डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ आराम नहीं मिला, तो बताया कि बाबा जी के पास जाओ। वहाँ जाने पे जब हमने बच्चे को दिखाया तो हमको आराम मिला, हमारा बच्चा सही है। उसके बाद मेरे बेटे को 2004 में गोली लगी, तो सभी लोग ये कहते थे अब सही नहीं हो पाएगा, तो आज हमारा बेटा अच्छा है उन्हीं की दुआ से। हमारे बच्चा नहीं था, मुझे पता दिया, मैं यहाँ आया। बाबा जी ने हमें छुआरी वगैरह पढ़ के दी, अगरबत्ती, उससे हमारे ये बच्चा पैदा हुआ। दूसरा बच्चा फिर पैदा होने की उम्मीद है। मेरा व्यापार कुछ कमज़ोर चलता था, व्यापार क्षेत्र में फिर बाबा जी को जब बुलाया तो उन्होंने हमारे यहाँ जो है आए और गद्दी पे उन्होंने कुछ गोलक में कुछ लिखा। उसके बाद से काफ़ी हमारी तरक्की हुई और इसीलिए हम लोग बाबा से जुड़े हैं और बाबा जी के प्रति पूरी आस्था है हमारी। जब हमारे सामने कुछ परेशानी आई घरेलू, हम डॉक्टरों से मिले, डॉक्टरों से तो वो फ़ायदा ना मिल पाया जो हमको मिलना चाहिए। किसी के बताने से ये मालूम हुआ कि बाबा जी के पास पहुँचो, तो हम उनके पास गए। हमने अपनी समस्या उनको बताई, अपनी तकलीफ़ रखी उनके सामने। बाबा जी ने हमको एक तावीज़ दिया और कुछ पानी पढ़ दिया, सेब पढ़ के दिया, छुआरा पढ़े। उससे हमने हमारे बच्चों में जो भी दिक्कत थी उससे बहुत राहत मिली। उनके हाथ में इतनी शिफा है कि वहाँ से जो आता है तो वो खुश होके ही आता है। आज साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, लेकिन हमारे देश में हमेशा धर्म का मामला रहा और हम लोग धर्म से जुड़े रहे। धार्मिक हिसाब से वो जो करते हैं वो धर्म के, उनके पास ऐसे गुण हैं जो उनके गुरु जी से उन्होंने अपने हासिल किए, उससे हम लोगों को काफ़ी राहत और फ़ायदा मिलता है। हम लोग उनको जो है अपना गुरु मानते हैं। शाह बाबा ने अपने गुरु से सिद्धियां पाई हैं और अब जनता फायदे के लिए उन्हें गुरु मानती है। लेकिन गुरु और चेले के बीच सिद्धियां क्या करती हैं? शैतानी हमलों को नाकाम करने के इंतजाम में लगे हैं बाबा। इंसान के बनाए धागों से शैतानी हुकूमत पर काबू पाने की बाबा की कोशिश चल रही है। बाबा शैतान को इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, क्योंकि शैतान की शह भूत प्रेतों को भी भड़काती है और इंसान को तो हैवान बना देती है। बाबा के भक्त शैतानी हमलों के साथ साथ इंसानी तबाहियों के भी शिकार हैं। इन्हीं आफतों का तोड़ बाबा ने सिद्धियों की बदौलत हासिल किया है। बाबा अपनी सिद्धियों की ताकत कभी धागे में, ताबीज में, तो कभी यंत्र में भर देते हैं, तो कभी अगरबत्तियों में, कभी फूंक मारकर मरीजों की मुसीबतों को उड़ाते हैं, तो कभी उम्मीदों की रोशनी बिखेर कर। बाबा के यंत्र, मंत्र, तंत्र के पीछे किसी षड्यंत्र की भनक तो अभी नहीं मिल रही है, लेकिन जितनी भीड़ है, जितनी परेशानियां हैं और जितनी चाहते हैं, उन्हें बाबा की सिद्धियों का आशीर्वाद कैसे मिलता है? आखिर क्या है सिद्धियों का सच? बाबा अच्छी सेहत वाली संतान पाने के छोटे छोटे टोटके भी बताते हैं। क्या वाकई इससे कुछ फायदे होते हैं? इस पीरियड में हमारे ऊपर दीवार गिरी थी। दीवार गिरी तो हमारा सर में चोट आ गया था, तो काफ़ी रिलीफ ली। कम से कम महीनों दवाई ली तो आराम नहीं मिली। मैं समझा या तो डॉक्टर जानकार नहीं या दवाई नकली है, रिलीफ नहीं मिली। तो फिर पता लगा कि आप किसी प्रेत बाधा की आगोश में हैं। लोगों ने बताया बाबा जी जानकार हैं अच्छे, तो हमने कहा चलते हैं। बाकी कई लोगों से मिले, रिलीफ नहीं मिली, तो बाबा जी के पास गए तो उनसे रिलीफ मिली। एक्चुअली में हमारी खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, दुबई ट्रांसपोर्ट एंड कमीशन एजेंसी, यही पास में ही। उसमें आलू का काम होता था, तो आलू के काम में बहुत जल्दी से उसमें हमारे घाटा बहुत हुआ। हमारे पिताजी ने उस घाटे को पूरा करने के लिए हमारी मदर के जेवरात वगैरह बेच दिए, तो उसमें हमारी मदर डिस्टर्ब हो गई।
उस पीरियड में मैं इनसे बहुत ज़्यादा जब पता लगा कि बाबा जी के पास जाया जाए, तो बाबा जी का पता लगा तो मैं बाबा जी के पास आया, तो इन्होंने कुछ पढ़ के हमको ताबीज़ वगैरह बना के दिया और कुछ खाने आने के लिए भी दिया। तो उससे जब हमने माता जी को जिस समय खिलाया है तो उस पीरियड में उनको बहुत आराम मिली। और उसी दरमियान मुझको एक बिजनेस के ही मामले में बहुत ज़्यादा एक हमारा जो अपोजिशन का था उसने मेरे ऊपर एक केस कर दिया और उस केस में मैं बहुत बुरा फंस गया था। उसने एक्चुअली बहुत दूर से हमारे ऊपर केस किया और जिस समय जब केस किया है तो उस समय मैं बहुत अब यही पास में ही था। जब मैं बाबा जी को मैंने इस बारे में बताया तो बाबा जी ने मुझको कुछ पढ़ने को लिए दिया, कुछ कहा कि इस तरीके से आप केवल इबादत करते रहो और भगवान तुम्हें पूरा करेगा। और इस तरीके से हम बराबर उनके जो कहते रहे वो करते रहे और आज हमारा परिवार बड़ा पूरा है और हर तरीके से हम लोग कृतज्ञ हैं। बस 2002 में इंस्पेक्टर गुसागंज कोतवाली नियुक्त कराता, तभी से बाबा मुश्ताक जी से मेरे संबंध हैं। बाबा मुश्ताक जी के बारे में मुझे इतना जान है कि ये बड़े निष्ठा सेवा करने वाले हैं और एकदम किसी से कोई सेवा या कोई अपना लेन देन वाली बात नहीं करते हैं, लोग निष्ठा सेवा करते हैं। क्षेत्र में काफ़ी इनकी रेस्पेक्ट है। जो व्यक्ति के पास कोई दुखी पीड़ित आता है, जो भी मदद होती है उसकी निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। बाबा के हाथों में शिफा है, उनके पढ़े मंत्र सिद्ध है और वो रूहानी ताकतों को भी बस में कर सकते हैं। उनका पढ़ा पानी अमृत बनकर बीमारियों को खत्म कर सकता है। कहते हैं कि शाह जी नजर का ऐसा धागा बनाते हैं कि बुरी नजर करने वाले का मुंह काला पड़ने लगता है। अगर बीमारी का कारण शैतानी है तो बाबा के दिए यंत्र शैतानों को बांधकर उन्हें मार डालते हैं। धोके पी लेना है एक बाबा कहते हैं कि 10 साल तक अल्लाह का नाम लेते लेते लोगों की भलाई सोचते सोचते बाबा की झोली में सिद्धियां टपक पड़ी। ये सिद्धियां तभी तक बाबा के पास रहेंगी जब तक उनका मन साफ रहेगा और वो लोगों की मदद करते रहेंगे। जिन महिलाओं की मां बनने की चाहत पूरी हो गई है, वो अब चाहती हैं कि उनके बच्चों का जीवन अच्छा हो, उनकी पढ़ाई अच्छी हो। तो इसके लिए बाबा का आशीर्वाद लेने बच्चों के साथ आई है और बाबा भी उनकी तकदीर में बुलंदियां भरना चाह रहे हैं। अपनी सिद्धियों को मरीजों पर असरदार बनाने का जरिया चुना है बाबा ने। छुआरे, जल, सेब, ताबीज और अगरबत्ती को ये जरिए बाबा को उनके उस्ताद ने सुझाए थे। साथ ही गुरु ने ये पाठ भी पढ़ाया था कि इंसान एक है, खुदा एक है और इलाज भी एक है। गर्दन में ताबीज लटकाकर, सेब छुआरे खाकर, यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा लेकर भी कई लोग अब तक अपनी परेशानियों से छुटकारा नहीं पा सके हैं, जबकि कुछ लोगों को हाथों हाथ फायदा हुआ है। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन है? लोग तो बाबा में विश्वास करते हैं और बाबा अपनी सिद्धियों पर, लेकिन सिद्धियों को कहां से ताकत मिलती है? दवा और दुआ में विश्वास करने वाले बाबा मुश्ताक की प्रसिद्धि का आखिर क्या राज है? क्यों बाबा के दिए ताबीज और छुआरों को लोग बांझपन का रूहानी इलाज कहकर बुलाते हैं?
क्या साधारण सा दिखने वाला ये बुजुर्ग अल्लाह का बंदा है? आपके और हमारे मन में उठते सवाल चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से फायदा पा चुके लोगों के घरों में आज बच्चों की किलकारियां गूंज रही हैं। आज भी ये लोग बाबा का एहसान मानते हैं और तमन्ना है बच्चे की अच्छी सेहत की, खुशहाल भविष्य की। मरीज खुश हैं और बाबा भी। बाबा की सिद्धियां और लोगों के इलाज के पीछे क्या राज है? हमारे उस्ताद बाराबंकी के हैं, अजय बसैनिया सूफी। उनसे हमने सब कुछ सीखा। कितने वक्त में सीखा बाबा जी आपको? बेटा हम करीब 10 साल है मेरे, 15-20 साल। 10 साल हम अपने गुरु के साथ रहे और उसके 10 करीब 30 साल हैं। आपको 30 सालों के हाँ, ये हमारा। हाँ। और मेरे गुरु ने जो मुझे रास्ता बताई लोगों की भलाई के लिए, लोगों बेटा भलाई करते रहना, खुदा का हुक्म है कि मेरे बंदों के साथ इंसाफ कीजिए, मेरे बंदों को अच्छी रास्ता दिखाइए, मेरे बंदों को शैतानी से बचा लीजिए। खुदा का हुक्म है उसके बंदों को शैतानियत से बचाने का, लेकिन यंत्रों के पीछे क्या राज है? हम बेटा जो कुछ अमल होता है उसे हम पढ़ते हैं, उसके बाद जब उस पर सिद्ध हो जाता है वो अमल, तो उस पर तावीज़ पे लिख के दुआ कर देते हैं, मतलब वो लोग ठीक हो जाते हैं। ये सही रहेगा। बाबा को सिद्धि तो गुरु से मिली, लेकिन कैसे? लोगों को ताबीज, धागे और अगरबत्तियों से फायदा मिलता है। तो आप, हमने देखा कि आप लोग को ये भी बताते हैं कि इसमें पानी में धो के पीजिए। ये वो बेटा खुदा के कुछ नाम है जो लोग सिद्ध कर लेते हैं, तो बेटा वो नाम पढ़ के दे दिए तो पीने से लोगों को फैज हो जाता है, ठीक हो जाते हैं। कुछ बांधने के लिए भी देते हैं आप साथ? हाँ बेटा, वो उसमें हम कुछ नाम है ऐसे जो सिद्धियाँ हैं तो उन पर अमल किया जाता है। खुदा के कुछ नाम हैं तो उन नामों को पढ़ने के बाद हम उसको सिद्ध कर लेते हैं, फिर वो पढ़ के मतलब दे देते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। बाबा जी हमने देखा फल पे जैसे छुआरा हो गया, सेब हो गया, आम और पानी वगैरह भी पढ़ते हैं। हाँ बेटा, कुछ आयत ऐसे हैं खुदा के नाम, वो हम फलों पे पढ़ते हैं। वो मतलब हमारे गुरु लोगों ने बताया कि इस बीमारी में बेटा ये सिद्धि पढ़े जाती है, ये नाम पढ़े जाते हैं, ये नाम पढ़े जाते हैं, वो पढ़ के हम त्योहारों पे दम करते हैं। तो बेटा उसका कोर्स होता है 3 महीने का। उसे करने से जो जादू नहीं लोग करते हैं शैतानियत, बेटा जादू शैतानियत है। ये 2 तरीके के बेटा भक्त होते हैं, एक शैतान का भक्त होता है और एक खुदा का भक्त होता है। तो बेटा हम खुदा की भक्ति करते हैं और जो जादू करते हैं बेटा वो जादू वो तो गलत है। बाबा जी जैसे आम दिया आपने, ये कोई विशेष आम जैसे कोई विशेष बीमारी के लिए दिया जाता है, जैसे छुआरा देते हैं आप? हाँ, छुआरा बेटा जैसे किसी को घबराहट होती है या और कोई बीमारियां हैं या किसी के बच्चे 5-6 महीने अंदर से खंडित हो जाते हैं तो बेटा को शैतानियत होती है, तो वो 3 महीने का कोर्स होता है। कुछ खुदा के नाम में पढ़ने के बाद वो दे दिया जाता है तो बेटा वो सही हो जाता है। सेब किस लिए देते हैं आप? सेब बेटा इसलिए देते हैं, उसे पढ़ने से उसके अंदर कोई शैतान असरात हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। बेटा ये तो वो लोग हिंदू मुसलमान की बात करते बेटा जो खुदा को नहीं पहचानते, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। खुदा का कुरान में हुक्म है, मेरे बंदों को सीधे रास्ता बता दीजिए, मेरे बंदों को गुमराही से बचा लीजिए। बेटा जो गंदे खाने हैं वो बेटा हर जगह मना है, ऐसा नहीं है बेटा। तो जो खुदा का ये हुक्म है तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो हुक्म है कि मेरे बंदों को अच्छी रास्ता बताए, बेटा हम बताएंगे आपको। आप ना माने, जिन लोगों ने बेटा पैगम्बरों की नहीं मानी तो, लेकिन कहने के लिए बेटा हुक्म है, कहते रहिए। बाकी बेटा खुदा का काम है, हिदायत देना उसका काम है, मेरा काम बेटा बताना है। अपनी रोटी में भी
अल्लाह का नाम तलाशते बाबा का तो दावा है कि खुदा का हुक्म मानने वाले का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शाह जी चल रहे हैं खुदा के बताए रास्ते पर और उसी खुदा की इनायत से वो बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। क्या आप भी किसी सिद्ध पुरुष को जानते हैं? हमें भी बताएं। आप अपने मैसेज बॉक्स में ZKKM टाइप कर अपनी राय हमें 7575 पर SMS करें। हमारा पता है काल कपाल महाकाल FC 19 सेक्टर 16A नोएडा उत्तर प्रदेश।